हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राइंग के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है कि अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर का ड्राइंग बनाने को आता है कि उसका आपने डायरेक्शन चेंज करना है या उसको फॉरवर्ड रिवर्स करना है तो उसका ड्राइंग कैसा रहेगा, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि बेसिकली हमें मोटर का फेज सीक्वेंस ही चेंज करना है। तो यहाँ 2 कॉन्टैक्टर्स दिए हैं, कॉन्टैक्टर A और कॉन्टैक्टर B। अब अगर हम कॉन्टैक्टर B को ऑपरेट करते हैं, B को एनर्जाइज करते हैं तो क्या होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3 से आपने टैपिंग लेना है, पहले फ्यूज लगाने हैं, उसके बाद एक ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच लगाना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल पोल आयरन क्लेड के बनने के बाद सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को आपने कनेक्ट कर देना है कॉन्टैक्टर B के फिक्स कॉन्टैक्ट्स के साथ 1 2 3। अगर कॉन्टैक्टर B ऑपरेट होगा तो 1 2 3 एज इट इज़ 1 2 3 यहाँ पे मिल जाएगा और मोटर को यहाँ पे फेज सीक्वेंस 1 2 3 आ जाएगा और मोटर हमारी एक डायरेक्शन में घूमने लग पड़ेगी। मान लेते हैं कि वो डायरेक्शन हमारी लेट अस से कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर कॉन्टैक्टर B की जगह कॉन्टैक्टर A अपने रिले से ऑपरेट होता है तो क्या होगा कि सप्लाई यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 अवेलेबल हो गया। लेकिन 1 को आपने जो पहले 3 था वहाँ कनेक्ट किया, 3 को जो पहले 1 था वहाँ कनेक्ट किया, 2 को आपने एज इट इज ही रहने दिया, यानी कि कोई 2 वायर्स का आपने फेज सीक्वेंस चेंज करना है तो यहाँ पे आपने 1 और 3 को इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरह से जो सीक्वेंस अब बनेगा, पहले यहाँ पे 1 2 3 आ रहा था, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो फेज सीक्वेंस हमारा अपोजिट हो चुका है। तो इससे मोटर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अब हम इसके कंट्रोल सर्किट को देखते हैं कि कैसे हम रिले A और B को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो कंट्रोल सर्किट में आप देखेंगे कि सबसे पहले एक NC स्विच लगा जो कि स्टॉप पुश है। उसके बाद NC स्विच से टैपिंग लेके आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये जो 2 आपके स्विचेस हैं, ये वाला स्विच और ये वाला स्विच, इसकी 2 पोजीशंस हैं। डी एनर्जाइज कंडीशन में F2 जो है ये क्लोज रहेगा, यानी कि F2 कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है इस स्विच का, और F1 जो है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। ऐसे ही इस स्विच में R2 जो है वो नॉर्मली क्लोज्ड है और R1 नॉर्मली ओपन है, यानी कि स्विच जब भी डी एनर्जाइज कंडीशन में रहेगा तो जैसा अभी दिख रहा है F1 ये वाला जो स्विच है ये इस तरह से दिखाई देगा और ये वाला स्विच इस पोजीशन में रहेगा। ये स्विच की नॉर्मल पोजीशन रहेगी डी एनर्जाइज कंडीशन में। तो सबसे पहले सप्लाई यहाँ पे आपकी अवेलेबल है, मैंने इस स्विच को प्रेस किया। जैसे मैं इस स्विच को प्रेस करूँगा, जो सप्लाई यहाँ अवेलेबल थी वो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई आई, यहाँ से आई और R2 के नॉर्मली क्लोज, क्योंकि R2 डी एनर्जाइज कंडीशन में, यहाँ से होती हुई रिले A को जाएगी और रिले A से रिले A का रिटर्न सप्लाई B के साथ टैप कर दिया, B के रिटर्न के पाथ के साथ, और यहाँ पर जो हमारा OLR है उसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हुए अपना रिटर्न पाथ कंप्लीट करेगी। इस तरह से रिले A हमारा एनर्जाइज हो गया। जैसे ही रिले A एनर्जाइज होगा, ये कॉन्टैक्टर जो हैं ये पुल होंगे क्योंकि ये प्लंजर से कनेक्टेड है, तो ये सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ये वाली सप्लाई यहाँ अवेलेबल, ये वाली सप्लाई यहाँ अवेलेबल, और मोटर को फेज सीक्वेंस मिल जाएगा 3 to 1 का। लेट अस से 3 to 1 में मोटर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगी क्योंकि हम 1 2 3 को ही क्लॉकवाइज मान के चलते हैं। तो लेट अस से कि मोटर एक डायरेक्शन में घूमना शुरू होगी। अब रिले A जो है, जैसे ही ये रिले A एनर्जाइज होगा तो ये कॉन्टैक्ट भी पुल होंगे, साथ में ये कॉन्टैक्ट भी पुल होगा, क्योंकि ये जो बटन है हमारा, ये जो स्विच है हमारा, ये स्प्रिंग लोडेड है, तो इसने दोबारा से ओपन हो जाना है। जैसे मोमेंटली आप इसे हाथ से प्रेस करेंगे उस टाइम पे ही इसने सप्लाई बनानी थी R2 के कॉन्टैक्ट के थ्रू रिले को, और फिर उसने दोबारा खुल जाना था। तो अब बात करते हैं कि इसकी रिटेनिंग सप्लाई कैसे बनेगी रिले A की।
तो अब रिले ए एनर्जाइज हो चुका है, तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। तो जो सप्लाई अभी तक यहाँ से जा रही थी, अब वो इस पाथ से, ये पाथ क्लोज हो जाएगा और इस पाथ से होती हुई अपने आप को कंटिन्यू रखेगी। करेक्ट, ये रिटर्न पाथ शुरू हो गया OLR के NC के थ्रू। यहाँ पे सप्लाई अपना पाथ कंप्लीट करेगी। इस तरह से रिले ए हमारा एनर्जाइज रहेगा एज लॉन्ग एज, कब तक, जब तक कि या तो हम स्टॉप पुश प्रेस ना करें या अब हमें मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना है। तो मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये वाला स्विच आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये जो स्विच है ये रिवर्सिंग के लिए है। जैसे ही आप रिवर्सिंग का स्विच प्रेस करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ये लीवर इस तरफ को पुल होगा तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट ओपन होते ही किसकी सप्लाई टूट रही है? रिले ए की सप्लाई टूट जाएगी और मोटर अपनी जो डायरेक्शन थी उसको उसमें घूमना बंद हो जाएगा, उसको वो सप्लाई नहीं मिलेगी। अब क्या होगा कि जो सप्लाई यहाँ आ रही थी, ठीक है, वो अब यहाँ से टैप होती हुई, क्योंकि यहाँ से एक टैप है, ठीक है, ये टैप यहाँ पे अवेलेबल था, अभी तक तो ये ओपन था तो इसलिए रिले बी को सप्लाई नहीं मिल रही थी। अब जैसे सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल थी पहले, अब सप्लाई यहाँ भी अवेलेबल थी, लेकिन अब हमने जैसे ही इस स्विच को प्रेस किया, रिवर्स वाले स्विच को प्रेस किया, सप्लाई यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से होती हुई अपना पाथ करेगी F2 से, F2 के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से होती हुई रिले बी को आ जाएगी और बी से अगेन रिटर्न पाथ। तो अब जैसे बी रिले एनर्जाइज होगा, अब बी का प्लंजर पुल होगा और जो सप्लाई फेज सीक्वेंस, पहले तो फेज सीक्वेंस अपोजिट था, अब ये 1 यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, 2 यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और 3 इस कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और मोटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं, क्योंकि ये तो आपने मोमेंटरली प्रेस किया, ये स्प्रिंग लोडेड है, ये जो सिंबल होता है ये स्प्रिंग का होता है, ये स्विच जो है स्प्रिंग लोडेड है। जैसे प्रेस करके आप हाथ हटाएंगे ये फिर से खुल जाएगा, तो सप्लाई जो थी वो यहाँ से तो नहीं आ पाएगी, लेकिन अब सप्लाई अपना रिटेनिंग पाथ यहाँ से अब करेगी। तो ये जो बी है इसके एनर्जाइज होने के बाद बी अपना सप्लाई यहाँ से बना के रखेगा। इसको आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, रिटेनिंग कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, पैरेलल कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो बी की सप्लाई जो थी रिले की वो यहाँ से कैसे कंटिन्यू रहेगी, यहाँ आएगी, यहाँ से F2 के कॉन्टैक्ट के थ्रू होती हुई बी पे और बी से OLR के थ्रू अवेलेबल रहेगी। इस तरह से मोटर की ट्रैक्शन बी रिले के एनर्जाइज होने के बाद अपोजिट हो चुकी है। एज लॉन्ग एज, कब तक, जब तक फिर से कोई आके अगर इस स्विच को ओपन नहीं करेगा, इस स्विच को ऑपरेट करेगा। जैसे इस स्विच को ऑपरेट करेगा तो रिले बी ए के लिए सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन बी की सप्लाई यहाँ से जो रूट हो रही थी वो टूट जाएगी। तो एक रिले दूसरे के लिए सीरीज में लगा हुआ है, उसका दूसरे का NC डायरेक्शन, करेक्ट। अगर रिले ए की बात करें तो रिले ए के लिए रिले इस स्विच का NC लगा है और रिले बी के लिए ये वाला NC यूज़ हो रहा है। तो एक तरह से इंटरलॉकिंग है कि या तो मोटर जो है वो फॉरवर्ड में घूमेगी या मोटर रिवर्स में ही घूमेगी। तो ये था 3 फेज इंडक्शन मोटर का फेज सीक्वेंस चेंज करने का सर्किट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।